जब तक बिहार में लोगों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक यहाँ गरीबों को जमीन नहीं दिया जाएगा और हर घर में महिलाओं को, युवाओं को रोजगार के लिए सरकार पूंजी मुहैया नहीं कराएगी, पैसा देकर रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगी, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं हो सकता। तब आप पूछिएगा कि अगर यही तीन रास्ता है तो आप जिसको चुनकर सरकार में बैठाए हैं वो लोग ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और बोलिए, आपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कब वोट दिया? किसी ने दिया है वोट? किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है भाई? यही आपके दुर्दशा का कारण है। आप नेता खोज रहे हैं, आपको किसी नेता की जरूरत नहीं है। अभी आपने स्वयं से बताया कि आपको ये मालूम है कि अगर आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो जाए तो उससे आपका जीवन सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? आपका कहना यह है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, नेता भ्रष्ट है, नेता काम नहीं कर रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि नेता चाहे कितना भी भ्रष्ट हो, वो आपको ठग नहीं रहा है। नेता लोकतंत्र की ये ताकत है। भैया सुनना है सुनिए, और नहीं सुनना है तो हम आगे बढ़े। नेता अगर आपको ठगता तो एक बार ठगता, दूसरी बार आप समझ जाते, दो बार ठगता, तीसरी बार आप समझ जाते। लेकिन अगर आप 50 बरस से ठगे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती हम लोग की समझ में है। समझ में गलती ये है कि आप किसको वोट देना है इस पर अपना दिमाग लगा रहे हैं, जबकि लोकतंत्र ये बताता है कि वोट आप चाहे जिसको दीजिए, जरूरी ये है कि किस विषय पर आप वोट दे रहे हैं, जिस विषय पर आप वोट दे रहे हैं, जिस काम के लिए आप वोट दे रहे हैं, बिहार में भी वो सारा काम हो रहा है। आपने हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। अयोध्या में राम मंदिर बने इसलिए लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। तो भाई, बिहार में रोड, सड़क, नाली, गली बने चाहे नहीं, यहाँ फैक्ट्री, विद्यालय बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने वोट दिया है, आपने हमने वोट दिया है 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को। तो बिहार में कितना भी चोरी है, भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके घर घर 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने नीतीश कुमार को वोट दिया बिजली आने के लिए। तो बिजली का बिल 6000 आए कि 8000? घर घर बिजली आ गया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया है जाति के नाम पर। तो और कुछ हो चाहे नहीं, बिहार के घर घर में जात का चर्चा और गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने हमने वोट दिया है सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के। तो चाहे आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा और फूला हुआ सीना आपको रोज घर घर टीवी, फ्रिज और अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया गुजरात में विकास के कहानी सुनकर। तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहां बुलेट ट्रेन और फैक्ट्री बन रही है। आपके हमारे बच्चे भी गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आपने किस चीज पर वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा? आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने फसल के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो आपको 2000 का धान 1500 में बेचना ही पड़ेगा, आपके बच्चों को खिचड़ी खाना ही पड़ेगा, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, उनको मजदूरी करना ही पड़ेगा। यही बताने के लिए पैदल चल रहे, आपसे वोट नहीं मांग रहे।